अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। व्यूअर्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर ब्रांड इन्वर्क्स कंपनी के नाइट्रॉक्स सीरीज 10 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर का। व्यूअर्स, हाइब्रिड इन्वर्टर्स की कैटेगरी में जो नाइट्रॉक्स सीरीज है वो अपनी रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और यूनिक फीचर्स की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर है। आज की वीडियो में हम इस 10 किलोवाट इन्वर्टर की कंप्लीट अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके क्या की यूनिक फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, इस इन्वर्टर के अंदर जो क्या की प्रोटेक्शन यूज हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसे मजीद इंटरेस्टिंग रिव्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करें। सो व्यूअर्स, अगर मैं बात करूं नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट की, ये कंपैरेटिवली जो है वो नाइट्रॉक्स सीरीज का एक नया मॉडल है। इससे पहले जो है वो ज्यादातर 8 किलोवाट के अंदर इन्वर्टर्स आते होते थे, लेकिन अभी रिसेंटली कंपनी ने जो है 2025 में 10 किलोवाट वाला मॉडल इंट्रोड्यूस करा है। इसकी जो है वो शेप भी कंपनी ने चेंज की है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अगर हम इस इन्वर्टर को जब ओपन करते हैं तो इसकी जो सबसे पहली लुक आती है, इसके अंदर जो है वो आपको इसकी माउंटिंग ब्रैकेट मिल जाती है। यहाँ पे आप इन्वर्टर जो है बेसिकली ये वॉल के साथ हैंग होगा और इसके साथ आपने इन्वर्टर को हैंग करना है। सेकेंडली, यहाँ पे जो है वो इन्वर्टर की हमें वाईफाई डोंगल मिल जाती है, उसके साथ इसका जो है वो यूज़र मैनुअल और यूज़र गाइड मिल जाता है। फर्दर अगर हम इसको ओपन करें तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है वो वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस इन्वर्टर का जो है वो यूज़र मैनुअल हमें मिल जाएगा। फर्दर इसके अंदर एक और छोटा सा पैकेट होता है, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके अंदर जो है वो आपके पास इन्वर्टर के MC4s हैं, MC4 ओपनर है। इसके अलावा बैटरी कम्युनिकेशन के लिए जो है हमारे पास लैन केबल मौजूद है, टेम्परेचर सेंसर मौजूद है बैटरीज के लिए। फर्दर इसके अंदर जो है वो CTs आपको मिल जाती हैं। CTs जो है वो आप अपने इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं, और ओवरऑल जो है वो नीचे हमें जो है वो इन्वर्टर मिल जाता है। सो व्यूअर्स, अब मैंने इन्वर्टर को जो है वो बॉक्स से बाहर निकाल दिया है। इस इन्वर्टर का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हमें फ्रंट पे कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके नीचे हम देखें तो हमारा LCD डिस्प्ले है विद बटन इंटरफेस। यहाँ पे 4 बटन्स गिवन है। इसके अलावा ये हमारी फ्रंट प्लेट है जो ओपन होती है, जिधर से हमारे कनेक्शन हो रहे होते हैं, या इसका हम नीचे से बोर्ड देख सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो कॉशन स्टिकर्स मौजूद हैं जो कंपनी ने दिए हुए हैं। इसके इस साइड पे देखें तो इन्वर्टर का ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है हमें। इसके अलावा ये साथ ही इसके जो है वो DC स्विच मिल जाता है। अगर हम व्यूअर्स नीचे से इसका ओवरव्यू करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसके MPPTs आ जाते हैं। 2 MPPT आते हैं इस इन्वर्टर के साथ, और इसके ऊपर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में 4 स्ट्रिंग्स अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही नीचे हमें जो है वो बैटरी के टर्मिनल्स मिल जाते हैं। फर्दर अगर हम देखें कनेक्शंस आपने जहाँ पे करने हैं तो ये ग्रिड के कनेक्शन में आपकी वापडा सप्लाई आ जाती है। साथ ही आपका नॉर्मल लोड और स्मार्ट लोड जो कि जेन पोर्ट से ही हम यूज़ कर रहे होते हैं उसका इंटरफेस मिल जाता है हमें। इसके अलावा व्यूअर्स, साथ हमें जो है वो 3 कम्युनिकेशन पोर्ट्स मिल जाती हैं। अगर आपने इन्वर्टर को बैटरी के साथ कम्युनिकेट कराना है तो COM1 यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिफरेंट इन्वर्टर्स को पैरेलल में यूज़ करना है या बैटरी सेंसर्स यूज़ करने हैं, टेम्परेचर सेंसर्स यूज़ करने हैं, तो उसके लिए डिफरेंट कॉम पोर्ट्स यूज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा नीचे वाली साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो है वो फैंस मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके साथ हमें फ्रंट पे जो है बड़ा सा हीट सिंक भी मिल जाता है। सो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। अगर मैं आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो ये इन्वर्टर 10 किलोवाट मैक्सिमम आउटपुट पावर के ऊपर रेटेड है। इसके अलावा इस इन्वर्टर के साथ हम 16 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। अगर हम PV साइड की बात करें तो इसके जो MPPTs हैं वो 26 एम्पेयर के ऊपर रनिंग करंट उनका होता है, और शॉर्ट सर्किट करंट जो MPPT का है वो तकरीबन 34 एम्पेयर है। फर्दर अगर हम AC साइड की बात करें तो AC साइड पे ये आउटपुट पे तकरीबन 43.5 एम्पेयर्स का आपको जो है वो मैक्सिमम आउटपुट करंट दे रहा होता है। प्रोटेक्शन की अगर हम इस इन्वर्टर के अंदर बात कर लें तो प्रोटेक्शन जो है AC साइड पे टाइप 3 की प्रोटेक्शन यूज हुई है, और DC साइड के ऊपर जो है वो टाइप 2 की प्रोटेक्शन यूज हुई है। सो व्यूअर्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बाद अब मैं आपको बताता हूँ इसके क्या यूनिक की फीचर्स हैं जो इस इन्वर्टर को जो है वो रिलायबल और ड्यूरेबल बनाते हैं, या जो इसको हाइब्रिड लीग के अंदर जो है वो मोस्ट फेवरेट इन्वर्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, इसके अंदर जो है हमें डुअल MPPT मिलती है। डुअल MPPT का एडवांटेज ये है कि हम इस पर डिफरेंट टाइप के पैनल्स जो हैं वो इस इन्वर्टर के साथ हम लगा सकते हैं। इसके अलावा ये इन्वर्टर जो है वो डुअल आउटपुट के साथ आता है, यानी कि हम अपने लोड की सेग्रीगेशन कर सकते हैं। नॉर्मल लोड या UPS लोड और हैवी लोड जो है वो इसके साथ हम अलग-अलग अटैच कर सकते हैं। फर्दर इसके अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन मौजूद है, जो कि इस इन्वर्टर को जो है वो जनरेटर्स के साथ कम्युनिकेशन में आसानी करवाता है। और जो इसका जेन पोर्ट है वो बेसिकली उससे हम स्मार्ट लोड भी ले सकते हैं, या वो हम जनरेटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं इसकी बात करूं इसके बैटरी ऑपरेशंस की, तो इस इन्वर्टर के साथ जो है वो तमाम किस्म की बैटरीज जो है वो कंपैटिबल हैं। इस इन्वर्टर का अपना इंटरनल बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम है जो बैटरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। इसके साथ हम जो है वो लेड एसिड और लिथियम बैटरीज दोनों किस्म की बैटरीज अटैच कर सकते हैं। अगर मैं इसके बैटरी लेस ऑपरेशन की बात करूँ तो ये ऑन ग्रिड मोड के ऊपर जो है वो विदाउट बैटरीज भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है।
फर्दर हम बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की IP रेटिंग की। तो ये इन्वर्टर जो है वो IP65 रेटेड है, जो इसको डस्ट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट बनाता है। एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 97% है। अगर मैं बात करूं इस इन्वर्टर की मॉनिटरिंग की, हम मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन आती है सोलरमैन स्मार्ट। उस पर बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव जो है ना, हम इस इन्वर्टर को मॉनिटर कर सकते हैं और इसके तमाम फीचर्स और ऑपरेशन को जो है वो हम रिमोटली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर को जो है हम इसके साथ तकरीबन 6 इन्वर्टर जो है वो पैरेलल ऑपरेशन में भी लगा सकते हैं, यानी कि 10 किलोवाट के 6 लगा के 60 किलोवाट का सिस्टम आप बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो वापडा एक्सपोर्ट कंट्रोल का फंक्शन मौजूद है, यानी कि दिन टाइम आप मैक्सिमम अपना जो सोलर है उसको घर के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं और जो एक्सपोर्ट है उसको आप लिमिट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की प्रोटेक्शन फीचर्स के बारे में, जो इस इन्वर्टर को रिलायबल और ड्यूरेबल बनाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीसी साइड पे, तो इसके अंदर जो है वो रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन मौजूद है। इसके अलावा इस इन्वर्टर की जो एमपीपीटीज हैं वो ओवरलोड या ओवर शॉर्ट सर्किट हो रही हो तो उनकी प्रोटेक्शन मौजूद है। इसके अलावा इसी साइड पे अगर हम देखें तो इसके अंदर ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन मौजूद है कि अगर इन्वर्टर लोड की वजह से ओवरलोड होता है तो वो बीप अलार्म देके जो है वो ट्रिप कर जाता है। इसके अलावा इस इन्वर्टर के अंदर एंटी आइलैंडिंग फीचर मौजूद है। फर्दर अगर मैं आपको बताऊं सर्जेस की, तो ये इन्वर्टर जो है इस इन्वर्टर के अंदर जो है वो AC साइड और DC साइड दोनों तरफ से सर्ज प्रोटेक्शन जो है वो मौजूद है। अगर हम इसकी टेम्परेचर प्रोटेक्शन की बात करें तो इस इन्वर्टर के साथ जो है वो इसका अपना हीट सिंक आता है। उसके अलावा इसके साथ जो है वो कूलिंग फैंस आते हैं जो इस इन्वर्टर को ओवर हीट होने से बचाते हैं। और इसके अलावा जो है इस इन्वर्टर के अंदर ह्यूमिडिटी सेंसर्स मौजूद हैं जो इसको ओवर ह्यूमिडिटी के अंदर जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, अगर मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करूं और अगर आप हाइब्रिड में एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स सीरीज जो है कैन बी अ गुड ऑप्शन 10 किलोवाट के अंदर। व्यूअर्स, ये इन्वर्टर जो है वो 5 साल की वारंटी के साथ आता है। और अगर हम आफ्टर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्वर्क्स के जो है अक्रॉस दी पाकिस्तान मोर देन 40 सिटीज़ के अंदर जो है वो सर्विस सेंटर्स या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मौजूद हैं जो इसको आफ्टर सेल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक रिलायबल ऑप्शन बनाते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे मजीद इन्फॉर्मेटिव रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।